हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। एपी का यह है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 5.1, 5.2 और जितना भी एपी का सारा कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़े हैं लेक्चर 1 में, यानी शुरुआत के वीडियो में ही हम लोग देखे हैं सबसे पहले कंसेप्ट। इसमें आपको बताया गया है एएन और एसएन का फार्मूला, ए के बारे में, डी के बारे में, एपी क्या होता है, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। यदि आपको एपी के कंसेप्ट देखना है तो आज आपको जाकर लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, वो भी एपी के प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन देख रहे हैं और केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पर यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 दिया हुआ 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एन के फॉर्म में ही आंसर आएगा। प्रथम एन पदों का योग यानी एन में लाना होगा आंसर आपको। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5.3 है, इसको रहने दे रहे हैं। आइए, तो क्या तरीका होता है, क्वेश्चन को लिखिए, उसमें जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए और जो नहीं दिया हुआ जो पूछ रहा है उसको वाट में लिखिए। अतः एपी के प्रथम कितने 7 पदों का योग यानी S7 कितना दिया हुआ है 49। फिर प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है S17 इक्वल टू 289। क्या पूछ रहा है, इसमें से इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn इक्वल टू वाट, यही हमको लाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो अब से शुरू करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हमको निकलेगा, पहला से निकल जाएगा हमको क्या, पहला से निकलेगा ए प्लस डी में रिलेशन, दूसरा से भी निकलेगा ए प्लस डी में रिलेशन, इसको ब्रेक करेंगे दोनों का ए और डी निकल जाएगा, फिर हमें एस एन एन के फॉर्म में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 × d, नहीं होता है। अब देखिए एस एन, एन की जगह पे हम 7 रखते हैं, यानी पहले 7 है, इसके लिए S7 इक्वल टू हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 × d हो जाएगा। अब देखिए S7 का वैल्यू रख देते हैं, कितना है 49 है, यहाँ रख देंगे 49 इक्वल टू 7/2, 2a ये हो जाएगा 6d हो गया। अब देखिए 7 से ही कट जाएगा, 7 मरतबे 7×7 = 49, ये हो जाएगा क्या 7, 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 × 2, यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस 6d, नहीं बचेगा। अब देखिए इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो यहाँ लाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे भी अट सकता है, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये बच जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। अब 2 से 14 कट जाएगा, कैसे 7 मरतबे, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इसको लिख सकते हैं इसलिए a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक और एस एन है, कौन सा एस एन, इस 17 वाला, तो सेम फार्मूला एक बार लिख देंगे, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 × d, n की जगह पे 17 रखेंगे, क्यों, क्योंकि S17 दिया हुआ है। 17/2 2a, n की जगह पे 17, 17-1 × d,
ये 17 का वैल्यू रख देंगे। कितना है 17 का वैल्यू? 289 है, 289। ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a + 16d। इस 17 का स्क्वायर है तो 17 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटू 17 बचा यहाँ पे, 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 2 यहाँ से कॉमन एक बार लिख देते हैं, 2a + 16d। एक बार में लिखने में ज़्यादा हो जाएगा, इतना चीज़ लिख देंगे तो 17 × 2 = 2, यहाँ से कॉमन लेंगे a + 8d हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 17। 17 = a + 8d। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम एक चीज़ यहाँ पे, इसलिए a + 8d = 17। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? सेम अप्रोच, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। लेट मी सिलेक्ट दिस, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। ओके, ए और डी का मान यहीं पे निकाल देते हैं हम। अब लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो क्या हो जाएगा? पहले a + 3d लिख दीजिए = 7। और ये कितना है? a + 8d क्या है? 17। तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ बच जाएगा -10। ये हो जाएगा -5d। यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 0। तो इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या? -5d = -10। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5d = 10। तो 5 से कट जाएगा 2 मरतबे, इसलिए d कितना आ गया? 2 आ गया। अब समीकरण 1 में d का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सा हम मूव कर दे रहे हैं ऊपर, इस पार्ट को। सॉरी सॉरी, नहीं होगा यहाँ पे। तो समीकरण 1 a + 3d, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a + 3d = 7। d = कितना आया है? 2 आया है। या a + 3d का वैल्यू पुट कर देंगे =7। क्यों? क्योंकि d = 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? a + 6 = 7। या 6 उधर जाएगा तो 7 - 6 हो जाएगा, इसलिए a कितना आ गया? a = 1 आ गया। तो a भी आ गया, d भी आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है कि इस, तो इसके प्रथम n पदों का योग। अब अब लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर है n में आएगा, Sn क्या होता है? n/2 होता है, और क्या होता है? 2a + n - 1 इंटू डी। क्या कर देंगे? a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, n को ऐसा ही रहने देंगे। a कितना निकला है यहाँ पे? 1। यहाँ देखिए, +n - 1। d कितना निकला है? 2, पिछले पेज में और यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? Sn को यहाँ ला देते हैं, Sn = n/2। अंदर क्या हो जाएगा? 2 + n - 1 इंटू 2, नहीं होगा? या इसको लिख सकते हैं n/2। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा यहाँ पे n - 1 हो जाएगा, नहीं होगा? अब देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा n। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं तो n - 1।
ये दोनों क्या है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, एन बच जाएगा क्या यहाँ पे, एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। इसलिए एस एन क्या आ गया मेरा, एन स्क्वायर। अतः इस एपी के प्रथम एन पदों का योग कितना आ गया, एन स्क्वायर। एक जनरल फॉर्मूला की तरह है, कैसे, इसमें आपको एक पदों का योग निकालना है तो भी निकल जाएगा, 10 का, 20 का, 50 का, जो रखिए आपको यहाँ पे जस्ट आंसर निकलती जाएगा। तो एक तरह से एक फॉर्मूला ड्रॉ होता है किसी एपी के लिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।